वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस चैप्टर में हम लोग इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इन सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है। अब चलिए देखते हैं। पहला टर्म है इनकम, आय क्या होती है। आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उन कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक उसे मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। सपोज देयर आर टू पर्सन एंड फर्स्ट वन इज़ वर्किंग ऑन अ फील्ड और इन अ फैक्ट्री। तो जो फिज़िकल वर्क वो पार्टिकुलर इंसान कर रहा है और उसके बदले में जो उसे पैसे मिल रहे हैं, वेजेस मिल रही है, वो उसकी आय हो गई, वो उसकी इनकम हो गई, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या फिर मंथली बेसिस पे। एंड जो हमारा सेकेंड पर्सन है वो सपोज वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई टीचर है और वो जो मेंटली वर्क कर रहा है उस काम के बदले जो उसकी सैलरी मिल रही है वो उस पार्टिकुलर पर्सन की इनकम हो गई। तो कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो मेंटली वर्क कर रहा है या फिजिकली वर्क कर रहा है, उस वर्क के बदले जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो उसकी आय हो गई। आगे लोगों के आय के द्वारा ही देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। हमारा दूसरा नेक्स्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। नेशनल इनकम का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही है वो एक अकाउंटिंग ईयर में, एक वर्ष में, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज से हो। पहले जान लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। गुड्स में आ जाएंगी जो हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे फूड्स, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें। और सर्विसेज जो हमारी बैंकिंग सेक्टर्स हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज, इनके जो मॉनेटरी वैल्यू जाएंगी, इनके जो मॉनेटरी वैल्यू है उनको एक साल में उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। और किसी भी देश का नेशनल इनकम उस देश की करेंसी में लिया जाता है। जैसे इंडिया का हो गया तो उसको रुपीज़ मिलेंगे और यूएसए का हो गया तो डॉलर में, ऐसे। अब आगे कुछ ये जो नीचे जो भी चीज़ें मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेटा याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसमें पहला है भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया था। ये सेकेंड वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो सबसे पहले जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की गई थी वो 20 थी। पर कैपिटा इनकम हम लोग आगे देखेंगे। उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया में ये बातें मेंशन की हैं और उन्होंने ये चीज़ें 1868 में बताई। 1951 में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1951 में। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। अब है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम को पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा ये जो डेफिनेशन बुक में है वो ये है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर ये पूछा गया बोर्ड में तो आप इसे 1 मार्क के क्वेश्चन में लिख सकते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म आंसर आता है उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ 5 मार्क्स वाले में आ गया तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली। उसका एक अलग डेफिनेशन है कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफिक ईयर। एक स्पेसिफिक ईयर में पर पर्सन जो है उसका एवरेज इनकम क्या है एक पार्टिकुलर एरिया का, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जितने भी उस पार्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन है, जितनी
उसकी एवरेज जितनी टोटल इनकम जितनी आई है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। ये और यही पहले आपके डेफिनेशन में बोला गया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे कि अगर नेशनल इनकम जैसे बढ़ा तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो कंट्री के नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होंगी वो ऊपर उठेंगी। और नेशनल इनकम अगर वो घट गई तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड वो नीचे हो जाएंगी। नेक्स्ट है, केवल आय में होने वाली वृद्धि किसी देश की आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। सपोज नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो फिर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लाइवलीहुड है, जीवन स्तर है, उस पर कोई भी ना तो वो बढ़ेगी ना घटेगी, वो ऐसे ही रहेंगे। आगे इसमें हम लोग देखेंगे GDP GNP, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा